हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हज जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान भोलेनाथ दया बरसाते हैं, कृपा करते हैं, मन्नतें पूरी करते हैं, हर खुशियाँ घर में लाते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हज जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और राजा साहब की दो रानी थी। तो राजा साहब की दो रानी थी, लेकिन राजा साहब की दो रानी कैसे थी? जब राजा साहब ब्याह किए थे तो उनका संतान नहीं होता था, इसलिए राजा साहब दूसरी शादी कर लिए और राजा साहब के घर में दो रानी हो गई। जब दो रानी हो गई तो राजा दोनों से उतना ही प्यार करते थे जितना बड़ी रानी से, उतना ही छोटी रानी से, किसी से कम नहीं। लेकिन दोनों रानी से संतान नहीं होने के कारण राजा बड़े दुखी रहते थे। राजा के मन में हर वक्त कुछ ना कुछ चलते रहता था। राजा क्रोधित मन में रखे रहते थे और लगता था कि मैं तो दो ब्याह कर लिया हूँ, फिर भी मुझे संतान नहीं है, मुझे लोग क्या समझेंगे। बड़े दुखी रहते थे। एक दिन का बात है कि राजा साहब अपने बाग बगीचे में हरे भरे फुलवारियां में बैठे हुए थे। तो राजा साहब के जो रानियां थी वो राजमहल के छत से देख रही थी कि आखिर राजा साहब फुलवारी में इस वक्त सुबह सुबह क्यों बैठे हैं, क्या कारण हो सकता है। राजा साहब चारों तरफ निहार रहे थे, मन ही मन गुनगुना रहे थे। तभी एक भंवरे फूल में उड़ता हुआ, फूल डालों से उड़ता हुआ आकर फूल में बैठ गया। तो दूसरे भंवरे कहते हैं कि अरे तू भंवरे रस फूलों का चूस लेगी तो फूल तो उदास हो जाएगा, जैसे राजा उदास है। जो भौरा के भौरी थी वो बोली कि राजा कैसे उदास है। जो भौरी बोली तो भौरा बोलता है कि राजा कैसे उदास है। कहते हैं कि अरे देखो, राजा जो है उसका दो रानी है, लेकिन एक से भी संतान नहीं है, इसीलिए राजा उदास रहता है। भौरा के बात सुनकर भौरी बोली तो क्या कोई उपाय नहीं है। भौरा बोला कि जिस रस को हम चूस लिए हैं उस फूल को अगर यदि रानी को पिला देगा राजा तो रानी गर्भवती रह जाएगी और संतान का प्राप्ति हो जाएगा। राजा भौरे और पक्षी का बातें समझते थे। राजा ने क्या किया कि झट से फूल का तोड़ लिए और तोड़कर बड़े खुशी से घर गए और खुशी से घर जाकर दोनों रानी को आधी आधी फूल पीसकर पिला दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। महादेव का कृपा, दोनों रानी गर्भवती हो गई। बड़ी रानी जो थी वो पहले गर्भवती हुई और छोटी रानी जो थी वो पीछे गर्भवती हुई। धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया। 9वें महीना के बाद बड़ी रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म ली। राजा के घर में बधाइयाँ बजा, राजा के घर में बड़ा खुशियाँ आया, लोग बड़े खुश थे। अब राजा का भरोसा हो गया कि मेरा घर में
छोटी रानी का जो जन्म लेगा तो उसे तो पुत्र होगा, क्योंकि बड़ी रानी का ओद्र से कन्या जन्म लिया है, तो छोटी रानी का घर में छोटी रानी का ओद्र से पुत्र जन्म लेगा। तो बड़ी रानी का बेटी का नाम चुनिया रखा गया। उसे प्यार से राजा साहब चुनिया बुलाने लगे। चुनमुन चुनिया यही कहते थे। और वो बड़ी होने लगी अपने माता के गोद में। कुछ दिन बीतने के बाद छोटी रानी का भी समय पूरा हुआ और छोटी रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म ली। जब कन्या जन्म ली तो राजा बड़े दुख हो गए। राजा का मन में क्रोध हो गया कि यदि मेरे कुल में, मेरे आंगन में, मेरे राजमहल के बीच छोटी रानी का ओद्र से पुत्र जन्म ले लेता तो कितना अच्छा था। छोटी रानी ने कितना गलत किया कि मुझे कन्या का जन्म दे दिया। अरे बड़ी रानी तो इसलिए कन्या का जन्म दी कि मेरा संतान नहीं था तो राजमहल में पहले लक्ष्मी आई, लेकिन छोटी रानी ने ऐसा क्यों कर दी कि वो भी कन्या का जन्म दे दी। राजा साहब उसी समय से छोटी रानी का मान मर्यादा कम कर दिए और उसको नाम मुनिया रख दिए। बड़ी का नाम चुनिया और छोटी का नाम मुनिया। चुनिया मुनिया दो बहनें राजा के बेटी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी जो हो गई चुनिया और छोटी हो गई मुनिया। धीरे धीरे दोनों एक ही राज में महल में पलने लगे। लेकिन गुरु भाई बहना, चुनिया का पुराने वस्त्र मुनिया को मिलता था। जो बड़ी वाली थी, बड़े वाले का पुराना वस्त्र छोटे वाली को मिलता था। चुनिया का उतारन, चुनिया का जूठा मुनिया को मिलता था। अब उसे बहुत लाड प्यार मिलने लगा राजमहल में, माता का प्यार, पिता का प्यार। लेकिन मुनिया को तो पिता पलट कर भी नहीं देखते थे, गुस्से में बावले रहते थे। ऐसे गुरु भाई बहना, इसमें माता का क्या दोष है? माता का कोई दोष नहीं। माता क्या कर सकती है? जो भगवान ने उसे दिए वो बच्चे का जन्म दी। यदि अपना अधिकार रहता तो क्या स्त्री कभी मांझ हो सकती थी? 5 बेटियों की माँ बन सकती थी? 5 पुत्रों का माँ बन सकती थी? अपना कहे अनुसार, हे भगवान मुझे 2 बेटा जन्म दे दे और 1 बेटी दे दे, सब उसी तरह कहता। लेकिन ये तो रब के हाथ में है। गुरु भाई बहना, बेचारी छोटी रानी को मान मर्यादा कम जाने के कारण दासी के काम करने लगी। छोटी रानी दिन भर झाड़ू पोछा, बर्तन, गाय गौशाला, गोबर गोईठा, सानी पानी यही सब करती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया। मुनिया जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के सेवक थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। बिना पूजा पाठ किए हुए एक दिन भी खाना नहीं खाती थी। बड़े प्रेम से भगवान के भक्ति किया करती थी। और चुनिया जो थी वो तो घर के भी काम नहीं करती थी। तो भला भगवान का पूजा पाठ कौन करता? सिर्फ उसे पढ़ाई लिखाई उसके पास था, उसके अलावा कुछ नहीं। और मुनिया जो थी, मुनिया पढ़ाई लिखाई, सिलाई कढ़ाई, भगवान के भक्ति, भोजन बनाना, सारी काम इसके हाथों में गुंथा। धीरे धीरे समय बीतता गया और मुनिया भी बड़ी हो गई और चुनिया भी बड़ी हो गई। चुनिया तो थी वो से बड़ी थी ही 2-4 महीने का, लेकिन मुनिया छोटी थी। दोनों समातुल बराबर हो गई। एक उसी आंगन में चुन्नी खुदी के रोटी खा के और एक उसी आंगन में दूध मलाई खा के दोनों का भगवान बराबर ही बड़ा किया। जब बड़ा हो गई तो एक दिन का बात है कि मुनिया जो थी महादेव के मंदिर में गंगा स्नान करके पूजा कर रही थी। जब पूजा कर रही थी तो उसी रास्ते से एक राजकुमार
जा रहा था घोड़े सवार होकर सैर करने। नजर पड़ा कि एक राजकुमारी किसी राजघराने की लगती है, पूजा कर रही है। लेकिन गुरु भाई बहना, राजकुमार रुक गए, घोड़े खड़े हो गए। जब राजकुमारी बाहर निकली मुनिया, तो राजकुमार देखा तो सोचता है मन ही मन कि अरे कोई राजघराने की तो नहीं है, लगता है कोई गरीब घराने की बेटी है। यदि राजघराने की रहती तो इसके हाथों में आभूषण रहता, वस्त्र अच्छे अच्छे रहता और इसके साथ दाई दासियां रहती। लेकिन ये तो अकेली है, इसका घर कहाँ है? राजकुमार उसके पीछे लग गए। धीरे धीरे उसके घर जा पहुंचे। राजकुमारी राजमहल में घुसी। राजा घूर गए और राजा घूरकर अपने पिता के जाकर कहते हैं कि पिताजी, हम ब्याह करना चाहते हैं, मुझे एक लड़की मन में घुस गई है, मेरे मन के मंदिर से निकल ही नहीं रही है, इसीलिए हम उसी लड़की से ब्याह करेंगे। राजा साहब बोले उसके पिता की, बेटा तुम्हारा अरमानों से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है, उस लड़की का घर का पता बताओ, उससे तुम्हारा अवश्य विवाह कर देंगे। जब राजकुमार के पिता मुनिया के घर के पास गए, राजमहल गए, तो जाकर बोले कि हम आपके बेटी के हाथ मांगने आए हैं अपने बेटा के लिए। तो मुनिया के पिता कहते हैं कि मेरा तो 2 कन्या है, आप कौन सी कन्या की बातें कर रहे हैं? राजकुमार के पिता कहते हैं कि राजा साहब, जो मंदिर में पूजा कर रही थी, जिसका चेहरा लगता है कि दूध के धुला है, चांद जैसा इंजोला है, तारे जैसा आंखें है, गोरी बदन है, ऐसा सुनकर राजा घबरा गए और कहते हैं कि नहीं, मेरा बेटी एक चुनिया है, वो बड़ी है, उससे ब्याह करेंगे, पहले उसे ब्याह करेंगे, इसके ब्याह तो कोई भिखारी के घर करेंगे, इसका ब्याह कैसे हम कर सकते हैं एक राजघराने में। राजा मुंह उठाकर राजकुमार के पिता राजमहल में लौट आए। अपने पिता से कहते हैं कि बेटा, वो तो अपने बड़ी बेटी से ब्याह करने को लिए तैयार हैं, छोटी बेटी से ब्याह करने को लिए नहीं। और जिस लड़की से तुम्हें प्यार है, जिस लड़की को मन के मंदिर में बसा के रखा है, वो छोटी है। राजकुमार बोला कि ठीक है पिताजी, आप जाकर उसे बोलिए राजा को कि राजा साहब, आप साथ चलिए मेरे घर और अपने बेटी को लेकर चलिए, और मेरे बेटी को लेकर चलिए, उनके साथ यदि मन हो तो उनके माता भी आ सकती है, उनके दाई दासियां नौकर चाकर सब आ सकते हैं। लेकिन एक सवाल अपने महल में बिठाकर पूछेंगे, यदि मेरा सवाल का जवाब दे दी तो हम उससे ब्याह कर लेंगे। राजा साहब राजकुमार के पिता मुनिया के घर गए और मुनिया के पिता से बोले, राजा साहब अपने बड़ी बेटी को ले चलिए मेरे राजमहल और उससे हम एक सवाल पूछेंगे, और एक सवाल पूछेंगे, वो जवाब यदि दे देगी तो उसको हम राजमहल के रानी बना लेंगे, राजकुमारी, हम राजमहल के अपने बेटा से ब्याह कर देंगे और राजमहल की रानी वो बन जाएगी। राजा इस बात से खुश हो गए और इन्हें लगा कि ये तो मेरे से बड़े राजा हैं, मेरा जो बेटी है बड़े राजघराने की बहू बन जाएगी, चलो ले चलते हैं। बड़े खुशी खुशी राजा साहब अपने बेटी को, अपने पति पत्नी दोनों गए और ले गए राजा के घर, राजकुमार के घर। राजकुमार ने बड़े प्रेम से सोफे पर बिठाए
और सोफा पर बैठा के उसे चप्पल उतारने को बोले कि राजकुमारी जी आप चप्पल उतार दीजिए। राजकुमारी कहती है कि अरे चप्पल तो मेरा पांव का मेरा नौकर उतारता है, मैं अपना चप्पल खुद का कैसे उतार सकता हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता है। राजकुमार ने राजकुमारी का अपने हाथों से चप्पल उतार दिया और अलग कर दिया। राजकुमार ने अपने हाथों से एक गिलास गुड़ का शरबत बनाया, उसमें दही डाल दिया और दही डाल के मुनिया के हाथ में गिलास थमाते हुए बोला, राजकुमारी जी ये स्वागत है, मेरे राजमहल में आने का आपका स्वागत है। मीठे चीज पहले खाना पीना चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए गुड़ का शरबत बनाया हूँ। गुड़ का शरबत पिया मुनिया बेटी, राजा के मुनिया बेटी गुड़ का शरबत पी के और बड़े मस्त हो गई, बड़ी खुश हो गई, मस्त मगन होकर कहती है कि हाँ, मैं तो जिंदगी में ऐसा कभी शरबत पिया ही नहीं था। राजकुमार पूछे कि क्या तुम्हें ऐसा शरबत कभी नहीं मिला था? तो नहीं, भले हम राजघराने की बेटी हैं, लेकिन ऐसा शरबत मुझे नहीं मिला था। राजा पूछा कि ठीक है, शरबत अच्छा लगा? तो हाँ, ठीक है, आप जा सकते हैं, आपसे मैं तो प्रश्न पूछ लिया। राजा साहब अपने बेटी को लेकर चले गए। राजकुमार बोले, राजा साहब अपने छोटी बेटी को, चुनिया को 1 घंटा के लिए मेरे घर आने देंगे? राजा साहब बोले कि हाँ, आ सकती है। राजा साहब के छोटी रानी और चुनिया बेटी और राजा दोनों राजा के राजमहल आ गए। फिर से दूसरा दिन, जो चुनिया थी वो घर के महल के बाहर ही सबसे पहले अपना चप्पल उतार दी। गिरी का दरवाजा, जो गिरी होता है दरवाजा का चौखट, उसे बड़े प्रेम से गोड़ लगी। गोड़ लग के महादेव के मनाई कि हे महादेव, मैंने दूसरे का घर में प्रवेश करने जा रही हूँ, क्या इस राजमहल के लोग मुझे बहू का रूप में स्वीकारेंगे? यदि बहू का रूप में स्वीकार लेंगे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने पलकों गिराते हुए चुनिया जो थी आगे बढ़ी राजमहल में। जब सबसे पहले राजकुमार की माता अपने बहू के स्वागत के लिए खड़ी थी, उनके झुककर पांव छू ली, पांव छूकर आशीर्वाद ली। वो चुनिया नहीं जानती थी ये कौन है। उनके घर में जो भी दाई दासियां जितने लोग थे सबके पांव छुई, पांव छूते छूते आगे गई, सबके आशीर्वाद लेकर आगे कदम बढ़ाई। जब राजकुमार देखे तो राजकुमार कहते हैं कि सोफे पर बैठ जाइए, आपके लिए तो सोफा लगा हुआ है, आप सोफे पर बैठ जाइए। राजकुमारी कहती है चुनिया कि राजा साहब, मैं इस सोफे का अधिकारी नहीं हूं, मैं इस सोफे पे कैसे बैठ सकता हूं? मैं तो एक नन्ही सी लड़की हूं, मैं सोफे पर बैठने वाले के लिए नहीं आई हूं। यदि आपके घर कोई काम है तो रसोई घर जाकर और कुछ ले आऊं बनाकर आपके लिए, चाय, शरबत। राजकुमार बड़े शौक गए, शौक कर कहते हैं कि आप तो मेहमान बन के आए हैं। एक चटाई बिछाकर चुनिया बैठ गई। कोई रसोई घर में जाने का इजाजत नहीं दिए, रसोई घर नहीं गई चुनिया और एक चटाई बिछाकर बैठ गई। राजकुमार ने अपने ही हाथों से एक गिलास शरबत गुड़ का
दही डालकर लाएं तो चुनिया को देने लगे। चुनिया कहती है कि ये शरबत मुझे ही क्यों, यहाँ पे मेरे माताजी हैं, यहाँ पे मेरे पिताजी हैं, यहाँ पे आप भी हैं। यदि एक गिलास शरबत में पूरे लोग बंटवारा करके पी लेंगे तो प्रसादी का रूप में सबका मुंह मीठा हो जाएगा। राजकुमार थोड़ी थोड़ी एक ही गिलास शरबत में सबको बांट दिए और थोड़ी सी चुनिया को हाथ में दे दिए। चुनिया शरबत पीकर बड़ी प्रसन्न हो गई। राजकुमार पूछे, शरबत कैसा लगा? मेरे हाथों का शरबत। चुनिया कहती है कि मैं क्या कहूँ, शरबत का तो कोई मोल ही नहीं, शरबत का तो कोई कीमत ही नहीं और शरबत का कोई नाम ही नहीं। ये तो अमृत है, भगवान का प्रसादी है। मैं इसके लिए कितना हूँ ज़्यादा बोलूँगा तो भी कम पड़ जाएगा। राजकुमार का मन चुनिया का स्वभाव देखकर गदगद हो गया। बड़े खुश हो गए, उनका मन में उत्साह जाग गया और राजा से कहते हैं कि राजा साहब, आपकी बेटी जो छोटी बेटी है उसी से ब्याह हम करेंगे। मैं आपकी बड़ी बेटी से ब्याह नहीं करने को लिए तैयार हूँ। आपकी बड़ी बेटी राजमहल की रानी बनने लायक नहीं है। राजमहल की रानी आपका छोटी बेटी बन सकती है। राजा साहब कहने लगे कि आखिर क्या गुण है छोटी बेटी में और क्या गुण मेरा बड़ी बेटी में नहीं है? राजा साहब के बात सुनकर राजकुमार बोला, जी सुनिए, आपकी बड़ी बेटी आई तो चप्पल के साथ सोफे पे बैठ गई और मैंने अपने हाथों से उनका चप्पल उतारा। लेकिन जब छोटी बेटी आई तो घर के राजमहल के प्रवेश करने से पहले दरवाजे पे चप्पल उतार दी। मैंने उसे सोफे पर बैठने को बोला तो चटाई पर बिछाकर बैठ ली। यानी हर मुसीबत को यह सामना कर सकती है, किसी भी समय में मेरा साथ दे सकती है। एक गिलास शरबत में अकेला नहीं ली, पूरे परिवार बांट के और मिल बांट के वो सब प्रसादी के रूप में उसे पंचामृत समझकर पी गए। इसका कहना है कि अकेला हम घर में नहीं खाएंगे, थोड़ी सी भी भोजन रहेगा तो सारा परिवार मिल बांट के खाएंगे और सारा लोग के सामने हम ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाने से बड़े नहीं कहलाएंगे। चटाई पर बैठी और उसमें भी कहती है कि यदि रसोई का कोई काम है तो मुझे दे दीजिए। मेरे घर में अजनबी थी लेकिन अजनबी बनकर नहीं रही, घर के बहू बनने का हक पहले ही जता दी। राजा का सर नीचा हो गया और राजा जो थे, राजा सर झुकाते हुए कहते हैं कि आपका जो मंजूर है वही कीजिए। राजा साहब रिश्ता मंजूर कर लिए राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए। चुनिया का विवाह तय हो गया। चुनिया की माँ छोटी रानी जो थी बड़ी खुश हो गई, उनका मन में हौसला जागा और सबसे नौकरों से अड़ोस पड़ोस से सबसे बताई कि मेरा चुनिया का विवाह एक बड़े घराना में ठीक हुआ है। मेरा चुनिया जो है बड़े भाग्यशाली है, बड़े खुशनसीब है। मेरे चुनिया का विवाह एक अच्छे राजकुमार से होने वाला है। मुनिया का माँ बोली कि राजा साहब, मुनिया बड़ी है और चुनिया छोटी है, चुनिया का विवाह हो जाएगा तो लोग ताने देंगे और हंसेंगे, इसलिए एक अच्छे घराना देखकर मुनिया का भी विवाह कर ही दीजिए। मुनिया का भी विवाह हो जाए तो अच्छा है। राजा साहब मुनिया के लिए भी रिश्ता नाई और ब्राह्मण को ढूंढने के लिए भेज दिए। नाई और ब्राह्मण एक अच्छे से राजकुमार को देखकर ब्याह तय कर दिए। दोनों का बारात एक ही दिन आ गया। चुनिया और मुनिया दोनों का ब्याह एक ही दिन हो गया। चुनिया भी डोली में बैठकर अपने पति के साथ ससुराल को चली गई और मुनिया भी डोली में बैठकर
अपने पति के साथ ससुराल में चली गई। चुनिया जो थी बड़ी अच्छे तरीक़ा से अपना ससुराल में रहने लगी। उसका ससुराल का लोग बहुत बड़ाई करने लगे और अपने ससुराल का जिम्मेदारी बड़े अच्छे से संभालने लगी। और मुनिया जो थी एक शिकायत इसके ससुराल वाले रोज़ पहुंचाते थे। उनके कभी मंत्री आता था, कभी दासी आते थे, कभी नौकर आते थे, कभी सेना आते थे और प्रतिदिन एक शिकायत रोज़ लेकर मुनिया के आ जाते थे लोग। राजा शिकायत सुनते सुनते तंग आ गए। बड़ी रानी को बड़े डांटे और बड़े गुस्सा में बोले कि आपने तो बड़े अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन मुनिया बार बार शिकायत लाती है। और चुनिया का माता गोबर घर करती थी, गाय गौशाला करती थी, झाड़ू बर्तन किया करती थी, लेकिन चुनिया का तो कोई शिकवा शिकायत नहीं आया। चुनिया के माता कहती है कि राजा साहब, हे स्वामीनाथ, है तो मेरा ही बेटी मुनिया भी, कुछ दिन के लिए उसे ससुराल से मैका ले आइए और मैका लाकर उसे कुछ ज्ञान दे देंगे, कुछ समझा देंगे, कुछ घर का रीति रवैया उसे सिखा देंगे, तब जो है मुनिया ससुराल में अच्छे तरीके से बसेगी। राजा साहब गए। जब राजा साहब गए तो मुनिया को विदाई मांगे। मुनिया को लेकर मुनिया को सास ससुर उनके पति सब मिलकर विदा कर दिए। राजा साहब वहाँ से लेकर चलने लगे। एक तालाब था, तालाब में भरा हुआ जल था और जल भरा तालाब के पास राजा बैठ गए। उसमें मछलियाँ कूद रही थी। एक ब्रिज था, ब्रिज के छांव में राजा बैठे और मुनिया भी बैठी। जल के मछलियाँ ठठाकर हंसा। राजा कहते हैं कि अरे मछली भाई, मछली रानी तू क्यों हंस रही हो? मछली बोला, अरे पूछो मत, तूने तो छोटी रानी को फटकार दिया था। छोटी रानी को कहा था कि तूने बेटा का जन्म नहीं दिया है, बेटी का जन्म दिया है, और छोटी रानी को एक दासी के समान समझता है। छोटी रानी को तो कभी एक चुटकी सिंदूर भी उस वक्त से नहीं ला के दिया। छोटी रानी जो है हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनती है, श्रृंगार नहीं करती है, अपने मांग भी नहीं सजाती है, और बड़ी रानी को लेकर उगना डूबना जीना मरना सब साथ कर दिया। तो छोटी रानी का बेटी ससुराल में खुश कैसे है, और बड़ी रानी का बेटी ससुराल से वापस मैका जा रही है? राजा कहते हैं, अरे मछली, ये सब बात तुम्हें कैसे पता? मछली बोला, राजा साहब आगे जाओ, इसमें आपको पूछने का कोई ज़रूरत नहीं, आगे जाओ, इस तालाब के पास तुम बैठने लायक नहीं हो। राजा वहाँ से आगे बढ़े। एक कुआं था, कुआं के पास राजा का जोर से प्यास लग गया और मुनिया का भी प्यास लग गया। राजा साहब पानी भरने लगे तो कुएं ठठाकर हंसी, और कुआं कहते हैं कि अरे बाल्टी, इतना वजन हो जाओ कि रस्सी टूट जाए और बाल्टी कुएं में आ जाए कि जो राजा प्यासा चला जाए। और ठठा के कुआं हंसने लगा। राजा कहते हैं, अरे कुआं तू क्यों हंस रहे हो भाई? तेरे पास तो हजारों मुसाफिर आते हैं, हजारों चले जाते हैं, लेकिन तुम मुझे देखकर क्यों हंस रहे हो? कुआं बोला, अरे राजा, तू वही राजा जो अपने छोटी रानी को एक दासी बना के घर में रखा है। ब्याह किया था तो दुल्हन बना के रखा था, लेकिन आज विधवा का जिंदगी जी रही है। उसका बेटी का तो चुन्नी खुड्डी का रोटी खिलाया, बड़ी रानी को तो बड़ी प्यार दिया। जो राजा थे, राजा बड़े संकोच में आकर और पानी नहीं निकाल पाए, रस्सी टूट गया, कुआं में गिर गया। राजा लौट कर आ गए वहां से। राजा जब वहां से चले तो दरवाजे के पास आए। जिस फुलवारी में राजा बैठते थे
उसी फुलवारी में जाकर बैठ गए। सुबह सुबह मुनिया को घर पहुंचा दिए तो सारी फूल का डाल जो था झुक गया, पौधे मुरझा गए, पत्ते मुरझा गए। और फिर से भौरा आया तो भौरा कहता है कि अरे आज मुझे देखकर क्यों उदास हो। फूल बोला, अरे भाई तुम नहीं जानते हो, ये वही राजा है जो फूल लेकर गया था और आधी आधी फूल तुम्हारा जूठा दोनों रानी को पीसकर पिलाया था। रस तो तू चूसा था लेकिन जूठा भौरा का फूल ये अपने रानी को पिलाया था। ये वही राजा है जो एक रानी ने कन्या का जन्म दिया तो उसके हाथ के हथेलियों पे रखा और दूसरी रानी कन्या को जन्म दिया तो उसे एक दासी बना के रखा। एक बेटी को दूध मिलाई खिलाया और दूसरी बेटी को चुन्नी खुदी का रोटी खिलाया। एक बेटी से पढ़ाई लिखाई करवाया और एक बेटी से झाड़ू बर्तन पोछा करवाया। राजा बड़े विचलित हो गए, मन उनका चौन भौन होने लगा। फूल जो था फूल बोला तो भौरा बोला कि हाँ ये वही राजा है। राजा कहते हैं कि हे भौरे महाराज, आप कौन हैं? हम चारों तरफ जा रहे हैं तो यही आवाज मुझे सुनने को क्यों मिल रहा है? आखिर क्या कारण है? भौरा बोला कि मैं तो एक भौरा हूं लेकिन मैं एक महादेव का पुजारी हूं। आपकी छोटी पत्नी और चुनिया बेटी दोनों महादेव का पुजारी है। आपका बड़ी रानी जो है 16 श्रृंगार में सज के बैठती है लेकिन छोटी रानी जो है एक विधवा का जिंदगी बिता रही है। कहाँ का इंसाफ है राजा? कहाँ का इंसाफ है? राजा वहां से जल्दी से फुलवारी से भाग कर आए, छोटी रानी के पास जाकर माफी मांगे। रानी साहब, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। आपका मैंने इस घर का दासी बना दिया। मुझे ये नहीं पता था कि पुत्र और पुत्री इसे अपने बस में नहीं, ये सब भगवान का दिया हुआ है। रानी साहब, आज से आप इस राजमहल का रानी हैं, दासी नहीं। राजा ने अपने हाथों से 16 श्रृंगार में सजा दिए छोटी रानी को, चुनिया के माता को 16 श्रृंगार में सजा दिए, सुंदर सा साड़ी पहरा दिए, मांग में उसका सिंदूर फिर से भर दिए। मुनिया जो थी अपना मैके आई थी, छोटी रानी ने रच रच के उसे सब कुछ सिखा दी। 6 महीने के बाद मुनिया ससुराल गई। ससुराल में मुनिया का भी स्वीकार लिए और मुनिया भी अपना ससुराल में खुशी खुशी जीवन बिताई। तो गुरु भाई बहना, बेटा और बेटी क्या, इसमें माँ का क्या कसूर? राजा को भी पछताना पड़ा, राजा को भी ठोकरे दिया, राजा को ठोकर मिला। ये बात तो राजमहल से बाहर नहीं हुआ था। छोटी रानी यानी चुनिया की माता किसी से नहीं बताई थी लेकिन भगवान महादेव सब देख रहे थे। इसीलिए गुरु भाई बहना, कभी दो तरह के नियत लोगों का मन में नहीं होना चाहिए। माँ एक है, बेटे 4 हैं, बहू 4 है, चारों के लिए बराबर मान सम्मान होना चाहिए। माँ एक है, पिता एक हैं, बेटी 2 है, दामाद 2 आएंगे तो उनके लिए भी मान सम्मान बराबर होना चाहिए। जैसे राजा साहब चुनिया के बाद में जो भी दंड देना था वो सब कुछ दिए और चुनिया को भी प्यार देने लगे उतना ही जितना मुनिया को देते थे। चुनिया को भी हर खुशी मिला लेकिन ठोकर खाने के बाद। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, रिफ्रेश करें जो मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके, लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।